शांति। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका साप्ताहिक कोर्स। आज है डे 7, राजयोग की विधि और उससे प्राप्तियां। हम इसको 3 पॉइंट में समझेंगे। पहला, राजयोग क्या है, दूसरा, राजयोग की विधि, और तीसरा, राजयोग से हमें क्या प्राप्तियां होती हैं। तो पहला, किसी से मेंटली या फिजिकली जुड़ने को हम योग कहते हैं, किसी से बिछड़ने को वियोग कहते हैं। जैसे हम किसी को मन ही मन याद कर रहे हैं तो हम उससे योग के थ्रू जुड़े हुए हैं। पर इस संसार में किसी भी व्यक्ति या वस्तु को याद करने से हमें कोई भी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई किसी न किसी चीज से परेशान है, और जब हम उसको याद करते हैं तो वो परेशानियां भी हमसे जुड़ जाती हैं। पर जब हम अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं तो उसे राजयोग या मेडिटेशन कहा जाता है। राज प्लस योग। राज मीन्स राजा, योग मीन्स कनेक्शन। तो एक ऐसा कनेक्शन जिससे हम अपनी कर्मेंद्रियों, मन और बुद्धि के राजा बनते हैं। तभी कहते हैं जिसने स्वयं को जीत लिया उसने पूरे विश्व को जीत लिया। राजयोग की विधि बहुत सरल है, इसको सहज योग भी कहा गया है, क्योंकि कर्म करते हुए भी हम मन से परमात्मा को याद कर सकते हैं। अपने आप को हम आत्मा समझेंगे, शरीर से अलग, क्योंकि शरीर समझने से हमें शरीरधारी ही याद आएंगे। राजयोग के 4 स्तंभ हैं: ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग, दैवी या दिव्य गुणों की धारणा। ये चारों पिलर अगर मजबूत होंगे तो बहुत ही शक्तिशाली योग लगेगा। तो राजयोग से हमें 7 गुण और अष्ट शक्तियों की प्राप्तियां होती हैं। कम समय होने की वजह से हम स्क्रीन पर 7 गुण और अष्ट शक्तियां दिखा रहे हैं। इसको विस्तार में समझने के लिए अपनी निकटतम ब्रह्म कुमारी आश्रम पर जाकर संपर्क कीजिए।